नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। स्वागत है आपका 8 PM न्यूज में। यहाँ हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला दुर्ग जिले से। दुर्ग जिले में सोमवार को जमीन की गाइडलाइन दरों में वृद्धि के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जमीन कारोबारी काला गुब्बारा और काले झंडे लेकर कलेक्ट्रेट घेराव के लिए पैदल रवाना हुए। नाराज व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने कलेक्ट्रेट तक पहुंचने से पहले ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान भीड़ अचानक उग्र हो गई और हालात नियंत्रण से बाहर होने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। दुर्ग जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अमलेश्वर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें साइकिल से सड़क पार कर रहे दो मासूम बच्चों को तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुर्ग राजनांदगांव की कई गाड़ियां टोल टैक्स बचाने के लिए अमलेश्वर पाटन रोड से होकर गुजरती हैं, जो दुर्घटना का कारण बनती हैं। भिलाई की मैत्री बाग में मादा सफेद बाघ की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इसकी पुष्टि वन विभाग के अधिकारियों ने की है। बाघ का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इस बाघ का नाम जया था। उसे रायपुर के नंदनवन से एक्सचेंज कर मैत्री बाग लाया गया था। अधिकारियों के मुताबिक जया कल तक बिल्कुल ठीक थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार उसके पेट में इन्फेक्शन होने की वजह से उसकी मौत हुई है। मैत्री बाग देश में सफेद बाघों के सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण केंद्रों में गिना जाता है। जय की मौत के बाद अब यहाँ 5 सफेद बाघ मौजूद हैं। देश में सफेद बाघों की कुल संख्या लगभग 160 आंकी जाती है, जिनमें से 19 अकेले मैत्री बाघ की देन है। भिलाई में एक युवक को उसके इंस्टाग्राम पर फॉरेंसिक ट्रेडिंग के निवेश करने के लिए अज्ञात शख्स ने लिंक भेजा था। कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में युवक ने भेजे गए लिंक पर क्लिक कर दिया। इसके बाद शातिर साइबर ठगों ने उससे कुल 48 लाख रुपयों की ठगी कर ली। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। दुर्ग पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच शुरू की। डिजिटल ट्रैकिंग के आधार पर आरोपियों की लोकेशन आंध्र प्रदेश में मिली। पुलिस ने आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से मोबाइल, बैंक पासबुक और ATM बरामद किए गए हैं। फिलहाल दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दुर्ग जिले की भिलाई पुलिस ने कॉपर वायर चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह कार्रवाई भिलाई 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत हर्ष इंडस्ट्रीज अकलोर डी में हुई चोरी मामले की जांच के दौरान की गई। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल है। गिरोह से कुल 52 किलो चोरी किया हुआ कॉपर बरामद किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क और चोरी के अन्य मामलों की जांच कर रही है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। राज्यपाल रमन डेका रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित छत्तीसगढ़ ओबेसिटीज, डायबिटीज एंड इंडोक्राइन सोसाइटी के तृतीय वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि आज डायबिटीज, मोटापा और हार्मोन संबंधी बीमारियां न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभर रही हैं। भारत को दुनिया का डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगा है। छत्तीसगढ़ की स्थिति भी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए हमें प्राकृतिक नियमों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा खान पान और जीवन शैली प्रकृति के अनुरूप होने से हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति को जीवंत बनाने के लिए बस्तर कुंडुम 2026 के आयोजन के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के रायपुर स्थित निवास पर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।
5 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक होने वाले बस्तर पुंडुम 2026 में 12 प्रमुख विधाओं में बस्तर के पारंपरिक नृत्य, रीति रिवाज, जनजातीय नृत्य, वाद्य, शिल्प, पारंपरिक व्यंजन, जनजातीय गीत, वेशभूषा, चित्रकला, आंचलिक साहित्य, जनजातीय नाट्य, जनजातीय आभूषण, पेय पदार्थ एवं वन्य औषधि के प्रदर्शन पर आधारित प्रतियोगिताएं होंगी। ये प्रतियोगिता क्रमशः जनपद, जिला और संभाग स्तर पर आयोजित की जाएंगी। छत्तीसगढ़ के लोगों को आज से सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। आज से 200 यूनिट हाफ बिजली बिल योजना लागू होगी। इसमें लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में विशेष सत्र में इसकी घोषणा की थी। प्रदेश के ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनका 200 यूनिट तक विद्युत खपत है, उन्हें 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का पूरा लाभ प्राप्त होगा। 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले 1 वर्ष तक छूट दी जाएगी, ताकि इस अवधि में वे अपने घरों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगा सकें। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि पुलिस को आम जनता से मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ बर्ताव करना चाहिए। पुलिस की छवि थाने में शिकायत लेकर आने वाले नागरिकों से किए गए व्यवहार से बनती है। पुलिस अधिकारियों को थाने में आए पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए तत्पर होना चाहिए। राज्यपाल ने आज राजभवन में भेंट करने आए भारतीय पुलिस सेवा के पर्यवेक्षणाधीन अधिकारियों से उक्त चर्चा में यह बातें कही। बोलेरो से 8 श्रद्धालु मध्य प्रदेश के कुंभिया गांव से कुंदरगढ़ धाम दर्शन करने आए थे। दर्शन कर लौटते समय सूरजपुर के ओडकी थाना क्षेत्र में बीती रात एक सड़क हादसे में दर्शनार्थियों से भरी बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओडगी भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। यूपी के संबल में 7 दिवसीय भव्य कल्की महोत्सव का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन इस बार खास है क्योंकि इसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्व में पहली बार कल्की कथा का वाचन करेंगे। इस कथा का शुभारंभ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के साथ होगा। दुनिया की पहली कल्की कथा शुरू होने से पहले महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और यज्ञशाला की परिक्रमा की। पुराणों में वर्णन है कि भगवान का अंतिम अवतार कल्की के रूप में संभल की पावन धरती पर होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि यह विश्व की पहली कल्की कथा है जो कलयुग में पापों के विनाश का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य श्री कल्की का अवतार कलयुग का उद्धार है। कश्मीर में शीतलहर तेज हो गई है। घाटी के ऊपरी इलाकों में एक बार फिर ताजा बर्फबारी होने की संभावना है। इस बीच उत्तर कश्मीर की मशहूर वुलर झील ने सर्दियों की रौनक बढ़ा दी है। ठंड बढ़ते ही हजारों प्रवासी पक्षियां यहां पहुंच गए हैं, जिससे यह इलाका पक्षी प्रेमियों और प्रकृति के चाहने वालों के लिए अद्भुत बनता जा रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हजारों प्रवासी पक्षी कश्मीर के जलाशयों की ओर पहुंच रहे हैं और उत्तर कश्मीर की वुलर झील इन विदेशी पक्षियों से भर गई है। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवा की वजह से फंसे 400 भारतीयों को अब तक वायुसेना सुरक्षित निकाल चुकी है। श्रीलंका में तूफान में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए वायुसेना ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। दिन भर चले मिशन में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने फंसे हुए 45 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इसमें 6 गंभीर रूप से घायल हैं। 12 भारतीय नागरिकों के अलावा कई देशों के 30 से अधिक विदेशी नागरिकों को भी वायुसेना ने सुरक्षित कोलंबो पहुंचाया। साथ ही प्रभावित लोगों की मदद के लिए चिकित्सीय सामग्री सहित आवश्यक राहत वस्तुएं उपलब्ध कराई। पाकिस्तान में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और निशाने पर आम लोगों के साथ आर्मी, पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान हैं।
रविवार रात बलूचिस्तान के फ्रंटियर कोर के मुख्यालय पर फिदायीन हमला हुआ। इस मुख्यालय पर 6 हमलावरों ने हमला किया। आत्मघाती हमलावरों में से एक ने मुख्यालय के मेन गेट पर खुद को ही उड़ा लिया। इसके बाद त्वरित प्रक्रिया कर बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और 3 आतंकवादियों को मार गिराया। जब ऑपरेशन चल रहा था तो पंचगुर जिले के गुरमाकंड इलाके में एक चेक पोस्ट पर भी हमला हुआ। मध्य इंग्लैंड में सड़क पर हुए हमले के दौरान एक 30 वर्षीय भारतीय छात्र को चाकू मार दिया गया और बाद में अस्पताल में गंभीर चोट के कारण उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान हरियाणा के चरखी दादरी जिले के विजय कुमार शिवराण के रूप में हुई है। चरखी दादरी के विधायक सुनील सतपाल सांगवान ने सोशल मीडिया पर घटना को लेकर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मैंने भारत सरकार से जल्द हस्तक्षेप करने और विशेष रूप से उसके पार्थिव शरीर की तत्काल भारत वापसी सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.